हेलो फैमिली, आप सभी को एक नया ब्लॉग में सभी का स्वागत है और प्रीति ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आज मेरा तबीयत ठीक हुआ है तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलिए हम आपको आंगन में ले चलते हैं। आज झारखंड का मौसम भी दिखा देते हैं थोड़ा। देखिए कितना धूप किया हुआ है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा होगा ना। देखिए बाबू लोग अभी स्कूल से आए हैं, मैं घर में ही थी, अभी बैठी हूँ। और मेरा आज का ब्लॉग इस पे है कि पति, ठीक है, पति पे ही शादी होकर एक लड़की आती है, परिवार पर नहीं आती है, पति पर ही आती है एक लड़की। लोग क्यों भूल जाते हैं, लोग क्यों भूल जाते हैं कि मैं भी किसी का, मेरे भी कोई बेटी है। लोग क्यों भूल जाते हैं कि मेरा भी कोई एक बेटी है। मैं किसी बेटी को दुख दे रहा हूँ तो वो मेरे भी बेटी को कोई दे रहा होगा, ये भूल जाते हैं अपने बेटी के बारे में। फ्रेंड, मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि विश्वास इंसान को किसी पे करना ही नहीं चाहिए, या फिर घर का परिवार हो या खुद आपका पति हो। पति को ये रहता है कि हमारे पत्नी सीता बनकर रहे, सीता बनकर घर में बैठे, चार दीवारी के अंदर रहे। पति का ये फर्ज नहीं है। पति का फर्ज है बाहर निकलो और मुंह मारकर घर में आ जाओ। मैं तो बहुत राम जैसा हूँ। आराम मिलता है, आराम के जगह पे तो उसको सुबह से उठो और बस काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, काम ही हम, वही उसका जीवन बन जाता है। मैं ये कहती हूँ आज मेरा वीडियो इसी पे है कि सिर्फ पत्नी का ही होता है कि वो चार दीवारी के अंदर रहे, घर का संभाल कर रखे, घर का इज्जत उसके हाथ में होता है। और पति का ये जिम्मेवारी नहीं है। पति कहीं भी निकल कर मुँह मार कर आ जाए वो बहुत अच्छे हैं, है ना। और पत्नी घर में ही, हम औरत का कोई वो नहीं होता है, भविष्य नहीं होता, ना कोई अपना घर होता है। अपने पति से झगड़ा करोगे ना, सीधा बोलेंगे जाओ अपने घर, अपना माँ बाप के घर जा। माँ बाप के घर जाओगे, कितने दिन के लिए आई हो बेटा, यही सुनने के लिए मिलेगा आपको। मुझे तो ये जीवन ही व्यर्थ लगता है। जैसे लगता है मैं जिंदा तो हूँ, बस लाश बनकर जिंदा हूँ। ना मुझे कुछ खुशी मिलती है, ना मुझे कुछ खुशी का एहसास होता है। बस यूं ही जिए जा रहे हैं, बस किसी के नाम लेकर जिए जा रहे हैं। यही जीवन है शायद हमारे मम्मी पापा के तरफ से, हमारे समाज के तरफ से, कि एक लेडीज़ घर में जीते जी मरते रहे, उसका कोई सोच नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस जिए जाए, सबके लिए जिए जाए, वो खुद के लिए नहीं जीना चाहिए। जिस दिन आप खुद का जीवन जी लोगे ना, उसी दिन रियल में आप जीवन जियोगे। अपना खुद का जीवन जिस दिन जियोगे ना, उस दिन रियल में आप जीवन अपना जियोगे। ऐसे तो कुछ भी नहीं जी रहे आप, रोज़ मर रहे हो रोज़ जी रहे हो, रोज़ मर रहे हो रोज़ जी रहे हो। और भगवान को क्या बोला जाए, उन्होंने तो बहुत अच्छा संसार बनाया था, पर संसार में इतने गंदे लोग क्यों बनाए थे। यही मेरी बात है जो आप तक अब मैं पहुंचाना चाहती हूँ आप लोगों तक, कि आप लोग अपने बेटी को शादी कर कर क्यों भूल जाते हो। क्या उसका कोई जीवन नहीं होता है? वहाँ पे रहती है, आपके घर में होती है तो उसका वहाँ का देख कर जीना होता है। घर पे ससुराल आती है तो ससुराल का जीवन जीने लगती है, चाहे उसका बस में हो या ना हो, उसको जीना ही पड़ेगा उस तरीका का जीवन। चाहे वो मर रही हो या जी रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। फ़र्क पड़ना चाहिए था उसका पति का, कि मेरी बीवी कैसी है, किस हाल में जी रही है। पति तो बस ये सोचकर छोड़ देता है कि बस जी रही है ना, खुश है। उससे एक बार बैठकर वो पूछो तो कि वो कैसा जीवन जी रही है। परिवार पे आप नहीं लाए हो पत्नी को, खुद पे लाए थे ना आप। पत्नी को ब्याह कर खुद पे लाए हो आप। अभी से भी संभल जाओ। सभी लोग बोलते हैं ना, मैं एक और आप लोगों से एक और बात बताना चाहती हूँ कि सब बहुत लोग का सोच आप सोचते होंगे,
बहुत लोग का कि लड़की भाग गई ससुराल से। क्यों भागी? 2 बच्चे लेकर भाग गई, 4 बच्चे लेकर भाग गई। क्यों भागी? जब वहाँ पे उसको प्यार, सम्मान सब कुछ मिल रहा था तो क्यों भागेगी? नहीं भागना चाहिए था उसको। लड़की भाग गई, ये तो आपको सूझ गया कि लड़की 2 बच्चे लेकर भाग गई, अपने ससुराल छोड़कर भाग गई। क्यों लेकर भाग गई, क्यों बच्चे को लेकर भाग गई वहाँ से, ये तो आप उससे नहीं पूछे होंगे, नहीं पूछिएगा भी नहीं। माँ बाप का सर जो नीचा हो गया, ससुराल वालों का सर नीचा हो गया, वो खुद के घूट घूट के मर जाती ना वहाँ पे, वो आप लोग को चलता। पर वो भाग गई, ये नहीं चलेगा आप लोगों को। भाग गई अच्छा की ना, वो अपना जीवन जीने गई है, न कि जीवन में मरने आई है। मरने के लिए तो है ही, भगवान दिए ही मरने, जीवन है तो मरना ही है। किसी को जीते जी तो आप मार रहे हो ना, घर में रख कर रोज़ टॉर्चर कर रहे हो उस लड़की को, रोज़ रोज़ टॉर्चर, सांझ सुबह, कितना सहेगी? कोई कितना सहेगा? अगर मेरे बस में भी हो ना, मैं भी घर छोड़कर भाग जाऊं, जितना हम औरत को सहना पड़ता है। हम पति पे तो दिल जान से भी विश्वास कर लेते कि हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया है। पर उनके जब कारनामे आप सुनोगे ना, तो आपका पैर तले ज़मीन समझो खिसक जाएगा। ऐसा हमारे पति हैं। और मैं ये मोदी जी से, माननीय मोदी जी से ये मांगना चाहूँगी, ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँचता है, किसी तरीके से पहुँच जाए मेरा वीडियो, तो प्लीज़ बेटी लोग को भी अपना घर दीजिए। आप लोग वो हक दीजिए कि वो अपना हक से बोले कि ये मेरा घर है, न कि ससुराल में उसको बोला जाए कि माँ बाप के घर जाओ, और माँ बाप के घर जाए तो बोला जाए वही तुम्हारा ससुराल है, वही तुम्हारा अपना घर है। इसमें बेटी का कोई घर नहीं है अभी तक। प्लीज़ मोदी जी, अगर आप देख रहे मेरा वीडियो तो आप इस पे ज़रूर कुछ निर्णय कीजिए और हम बेटियों के लिए कुछ कीजिए। पूरा जीवन हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं अपना, पूरा जीवन हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं अपना। कुछ हासिल नहीं होता हमें इस जीवन में, कुछ हासिल नहीं होता हमें इस जीवन में। जी जी कर मर रही हूँ, मर मर कर जी रही हूँ, जी जी कर मर रही हूँ, मर मर कर जी रही हूँ। कोई पूछने वाला नहीं है कि तू कैसी है, तू कैसी है। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा कमेंट में। और मैं ये सच बोल रही हूँ, अगर गलत है तो भी बताइएगा, सही बोल रही हूँ तो भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सह चुकी बेटियाँ, बहुत सह चुकी बेटियाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियो अगर किसी मेरे फैमिली वाले देख ले या मेरे पति कोई भी देख लेगा तो मुझसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि क्यों ये ऐसा वीडियो बनाई हो। पर ये मुझ पे ही नहीं है, हर बेटी पे ऐसा बीत रहा है। 100 में से 10 अच्छे हैं तो 90 बहुत गलत तरीके से बेटी को यूज किया जा रहा है। जी रही हो अपने ससुराल में, वो कोई अपना मन से नहीं जीवन जीती, सब ससुराल वालों का ही जीवन जीती है। जैसे वो बोलते हैं उसी तरीक़ा से ढलना पड़ता है उसको। तो मैं क्या ही मैं बोलूँ, हमारे खुद का मम्मी पापा का भूमिका उतना ही तक होता है जब तक वो शादी ना कर दें। शादी कर दी, उनका भी पूरा ख़त्म हो गया जिम्मेवारी। अब जिम्मेवारी आ जाती है ससुराल वालों पे। ससुराल वालों पे तो शादी होकर हम नहीं आए थे ना, मेरे पति पे आए थे। हम लोग अपने पति पे आते हैं शादी होकर। तुम्हारे पति का सोच क्यों नहीं बदलता है? हम अपना सोच पूरा बदल के आ जाते हैं, हम अपना पूरा मायका त्याग देते हैं, पूरा जीवन त्याग देते हैं ये सबके चलते। और एक पति अपना, मैं ये नहीं बोलती कि आप अपना पूरा परिवार त्याग दो, परिवार को देखो, साथ साथ में अपने बीवी को भी देखो, उसको भी आप ही लाए थे। चाहती हूँ कि आप लोग नए चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक डन कर दीजिएगा, और ज़्यादा वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर भी कर दीजिएगा। इसी वीडियो के साथ मैं कहती हूँ बाय, टेक केयर।